तैयार हो जाइए, अब शुरू होने जा रही है एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी की शुरुआत होती है जब अमेरिका का नया राष्ट्रपति रॉस बन जाता है। प्रेसिडेंट रॉस अपनी दवाई की गोली खाकर स्टेज पर जाता है। दूसरी तरफ सैम, जो अब नया कैप्टन अमेरिका बन गया है, उसके पास एक खास किस्म की लोहे से बनी ड्रेस होती है जिसकी मदद से वो लोगों की मदद करता है। अब वो एक खास मिशन पर कुछ लोगों को बचाने आया होता है। सैम की वहाँ जबरदस्त लड़ाई होती है और वो सभी को बचा लेता है, लेकिन अब उसे एक पर्सनल फाइल चाहिए होती है जो कुछ लोग बाइक पर लेकर भाग रहे होते हैं। सैम अपने दोस्त से कहता है, तू वो फाइल बाइक वालों से लेकर आ। सैम का दोस्त भी वो फाइल ले आता है क्योंकि उसके पास भी एक खास पावर वाली ड्रेस होती है। इसके बाद सैम और उसका दोस्त टोरेस एक और आदमी से मिलने जाते हैं जिसका नाम होता है ब्रैडली। उसके पास भी बहुत ताकत होती है, उसका शरीर अंदर से बहुत मजबूत होता है। ब्रैडली उन्हें बताता है कि अमेरिका की एक जेल में उस पर 30 साल तक सरकार ने एक्सपेरिमेंट किए। अब सैम को राष्ट्रपति की कॉल आती है। प्रेसिडेंट रॉस सैम, टोरेस और ब्रैडली को अपने फंक्शन में इनवाइट करता है। फिर ये तीनों एक लंबी लिमोजिन कार में बैठकर राष्ट्रपति के फंक्शन पार्टी के लिए रवाना हो जाते हैं। अब ये तीनों व्हाइट हाउस पहुंच जाते हैं जहां राष्ट्रपति का फंक्शन चल रहा होता है। तीनों बहुत खुश होते हैं और मिलकर एक सेल्फी भी लेते हैं। इसके बाद सैम राष्ट्रपति के कमरे में जाता है उनसे मिलने। प्रेसिडेंट रॉस सैम से कहता है, तुम अवेंजर्स को दोबारा बनाओ अमेरिका की सुरक्षा के लिए। फिर राष्ट्रपति सैम को जापान के राष्ट्रपति से मिलवाता है। अब तीनों मिलकर एक साथ फोटो खिंचवाते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट रॉस स्टेज पर जाकर अपनी स्पीच देना शुरू करता है। जब राष्ट्रपति की स्पीच चल रही होती है तभी ब्रैडली उठता है और एक आदमी से पिस्तौल निकालकर प्रेसिडेंट रॉस पर गोली चला देता है। वहां जबरदस्त हड़कंप मच जाता है। कुछ और शूटर भी राष्ट्रपति को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी टीम सभी हमलों को नाकाम कर देती है। इसके बाद ब्रैडली सड़क पर भाग जाता है, लेकिन आखिर में पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जब ये सब कुछ हो जाता है तब सैम अब राष्ट्रपति से मिलने जाता है। राष्ट्रपति सभी को कमरे से बाहर निकाल देता है, लेकिन केवल अपनी सिक्योरिटी एडवाइजर को ही अंदर रहने देता है। इसके बाद सैम राष्ट्रपति से कहता है, ब्रैडली ने हमला जानबूझकर नहीं किया था, वो अपने होश में नहीं था। लेकिन राष्ट्रपति सैम की बातों को अनदेखा कर देता है और सिक्योरिटी एडवाइजर को केस सॉल्व करने को कहता है। फिर सैम टोरेस से फोन पर बात करता है। टोरेस कहता है, मुझे व्हाइट हाउस की सीसीटीवी वीडियो मिल गई हैं। वो कहता है, जब ब्रैडली व्हाइट हाउस में था तो उसके मोबाइल से बार बार फ्लैशलाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। टोरेस कहता है, जिन शूटरों ने राष्ट्रपति को मारने की कोशिश की थी उनके साथ भी यही सब हो रहा था। अब टोरेस की बात सुनकर सैम को सब समझ आ जाता है कि किसी ने ब्रैडली के दिमाग को कंट्रोल किया था फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करके, और जो राष्ट्रपति की सुरक्षा सलाहकार होती है उसे भी ये बात समझ आ जाती है। अब जब सैम टोरेस से कॉल पर बात कर रहा होता है तभी एक आदमी आता है और सैम पर गोलियां चलाने लगता है। वो आदमी सैम की कार पर बम भी फेंक देता है, लेकिन सैम बच जाता है। आखिर में सैम उस आदमी को मार देता है। अब उस आदमी के मोबाइल पर एक कॉल आती है। जिस आदमी को सैम मारता है उसका मोबाइल वो उठा लेता है। फिर सैम वो नंबर टोरेस को भेज देता है। टोरेस उस नंबर की लोकेशन ट्रैक कर लेता है। टोरेस को एक जेल की लोकेशन मिलती है जहां एक कैदी लोगों के दिमाग को अपने कंट्रोल में करता है। इसके बाद टोरेस और सैम उस जेल की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वो जेल स्थित होती है। वे जेल के मुख्य दरवाजे को तोड़कर अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब दोनों अंदर जाते हैं तो वे देखते हैं कि उस जेल में एक लेबोरेटरी बनी हुई है। सैम वहां देखता है कि उस कैदी के पास राष्ट्रपति के दिमाग से जुड़ी सारी जानकारी होती है, क्योंकि जो दवाई राष्ट्रपति खा रहा होता है वो दवाई उसी कैदी ने बनाई होती है। इसी वजह से राष्ट्रपति ने उसे एक खास जेल में बंद कर रखा होता है। अब वो कैदी सैम और टोरेस के सामने आ जाता है। उसका नाम स्टर्न्स होता है। स्टर्न्स कहता है, रॉस ने 16 साल तक मेरे दिमाग का इस्तेमाल किया है। मेरे दिमाग की मदद से ही आज वो राष्ट्रपति बना है। इसके बाद सैम और टोरेस की वहां भारी लड़ाई होती है। अब उस जेल में राष्ट्रपति की सिक्योरिटी एडवाइजर भी आ जाती है। इसके बाद वे तीनों जेल से बाहर निकल आते हैं और राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं। सैम राष्ट्रपति के साथ एक कमरे में अकेले बात करता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है।
कि स्टर्न्स ने आपके दिमाग को भी अपने कंट्रोल में ले लिया है। राष्ट्रपति सैम से कहता है, स्टर्न्स इस बात का बदला ले रहा है क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि जब मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा तो उसे जेल से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन मैं उसे जेल से बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए अब वो बदला ले रहा है। और अब जापान ने भी अमेरिका के एक जहाज पर हमला कर दिया है क्योंकि स्टर्न्स ने जापान को अमेरिका की खुफिया जानकारी दे दी थी। अब सैम और टोरिस जापान के फाइटर जेट्स के साथ जबरदस्त लड़ाई करते हैं। इस लड़ाई में टोरिस बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन आखिर में सैम उस युद्ध को रोकने में कामयाब हो जाता है। हालांकि टोरिस अब अस्पताल में होता है और उसे अब भी होश नहीं आता। उसी समय प्रेसिडेंट रॉस को अपनी बेटी का फोन आता है, जो पहले उससे नाराज थी लेकिन अब नाराज नहीं होती। राष्ट्रपति अपनी बेटी से कहता है, चलो हम साथ में पार्क में घूमने चलेंगे, और फिर उसकी बेटी भी हाँ कह देती है। इसके बाद राष्ट्रपति की मीडिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। अब प्रेसिडेंट रॉस मीडिया के सामने जाता है और स्पीच देने लगता है। वो कहता है, पूरी दुनिया में चैन, अमन और शांति जो मेरा मिशन था, आज वो पूरा हो गया है। वो ये भी कहता है कि जापान भी अब मेरा दोस्त है। उसी समय स्टर्न्स और सैम के बीच बातचीत चल रही होती है। स्टर्न्स सैम से कहता है, मैं आज भी राष्ट्रपति के दिमाग को कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके बाद पुलिस स्टर्न्स को गिरफ्तार कर लेती है और सैम वहाँ से चला जाता है। इसी बीच राष्ट्रपति को मीडिया की कुछ बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लाल रंग के हल्क में बदल जाता है। वो सब कुछ तबाह करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ सैम अपने स्पेशल सूट में आ जाता है। कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद सैम राष्ट्रपति के गुस्से को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति फिर से अपने सामान्य रूप में आ जाता है और उसे अब एक जेल में कैद कर दिया जाता है। और कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अभी बहुत कुछ